20 दिसंबर 1704 की वह कपकपाती रात जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पूरे परिवार और लगभग 100 अनुयायियों के साथ आनंदपुर साहब से चमकौर की ओर जा ही रहे थे कि सिरसा नदी पार करते समय मुगल सेना उन पर हमला कर देती। इस लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह के 2 बेटों अजीत सिंह एवं जुझार सिंह के साथ साथ 40 सिख योद्धाओं को वीरगति प्राप्त हुई। गुरु साहब वहां से बच निकलते हैं और इस अफरा तफरी में गुरु साहब की मां गुजरी कौर और 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह वहां से बिछुड़ जाते हैं, पर कुछ समय बाद उन्हें भी बंदी बना लिया गया। माता गुजरी के साथ दोनों बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को प्रताड़ित किया जाने लगा। उनको इस कपकपाती ठंड में कूलिंग टावर या ठंडे बुर्ज में बंद कर दिया गया। इस ठंडे बुर्ज में ठंडी हवा इकट्ठी होती और उन सबका शरीर सुन्न पड़ जाता था। दोनों साहिबजादों को राजा के सामने पेश किया गया और उन दोनों के सामने एक शर्त रखी गई कि अगर वे इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। फिर क्या, उन्होंने खुशी खुशी मौत को गले लगाया। दरअसल उन दोनों साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया था, लेकिन जब तक उनकी सांसें थमती उसके पहले वह दीवार टूटकर गिर जाती और उनकी जान बख्शने के बजाय उन दोनों के सर काट दिए गए। ये सारी हैवानियत, क्रूरता और दबाव के पीछे सिर्फ एक ही नाम था, मुहीउद्दीन मोहम्मद उर्फ औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था, जो कि शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान थे। दरअसल कम उम्र में ही औरंगजेब मुगल सिंहासन की राजनीति में फंस गया था। औरंगजेब के जन्म के कुछ समय बाद शाहजहां को जब यह पता चला कि उनकी सौतेली मां नूरजहां किसी और को बादशाह बनाने के समर्थन में है, तब शाहजहां अपने पिता जहांगीर का विरोध करने लगता है। यह विरोध जहांगीर द्वारा बहुत जल्दी दबा दिया जाता है और शाहजहां को दंडित करने के लिए शाहजहां के बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया। उस समय औरंगजेब की उम्र केवल 8 साल थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां अपने भाई को रास्ते में आने वाले कांटे की तरह उखाड़ फेंकता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद स्वयं बादशाह बन जाता है और अपने बेटों औरंगजेब और दारा शिकोह से मिलता है। अब औरंगजेब की तालीम शिक्षा शुरू होती है, जिसमें उसने राजनीति, युद्ध रणनीति और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा। कुछ ऐतिहासिक स्रोत यह भी बताते हैं कि औरंगजेब कम उम्र में ही कुरान और हदीस में प्रवीण हो गया था। वे उन बुजुर्गों से ज्यादा मिलना पसंद करते थे जो इस्लाम में एक्सपर्ट थे। ऐसा भी कहा जाता है कि बादशाह बनने की जगह उनका पूरा ध्यान इस्लाम में था। एक फ्रांसीसी चिकित्सक हैं, फ्रांसुआ बर्नियर, जो उस समय भारत की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब शाहजहां ने दक्कन का वायसराय औरंगजेब को नियुक्त किया तो औरंगजेब ने कहा कि वो ज्यादा खुश तब होंगे जब वे एक फकीर बन जाएंगे। औरंगजेब इस्लाम की गहराइयों में खोए रहना चाहते थे। 1645 की एक बात है, जब औरंगजेब को समरकंद पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। तब युद्ध करते हुए औरंगजेब को एकाएक याद आया कि नमाज का समय आ गया है। जंग शुरू थी, उसी दौरान वे अपने हाथी से उतरते हुए मक्का की ओर अपना मुख करते हैं और घुटने टेकते हुए नमाज अदा करते हैं। इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी होता था उसे औरंगजेब त्याग देते थे। इसी कारण उनकी संगीत, साहित्य, काव्य में कोई रुचि नहीं थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि औरंगजेब बहुत ढीठ थे, तो कुछ लोग उन्हें बहादुर भी कहते हैं। एक इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि ना कोई आतंक उनको डरा सकता था, ना कोई कमजोरी उन्हें पिघला सकती थी। कहा जाता है कि सन 1633 में शाहजहां अपने 4 बेटों के साथ हाथियों की लड़ाई देख रहे थे। तभी उन हाथियों में एक हाथी छूट जाता है और उन 4 राजकुमारों की तरफ भागने लगता है। उनमें दारा शिकोह सहित 2 राजकुमार वहां से भाग जाते हैं, लेकिन औरंगजेब उस हाथी से डट जाता है और वह तब तक डटा रहता है जब तक हथियार से उस हाथी को मार नहीं डालता। इस घटना के बाद दारा शिकोह और आलमगीर यानी औरंगजेब के बीच नफरत बढ़ने लगी। दारा शिकोह औरंगजेब को नमाजी बुलाता था तो औरंगजेब दारा शिकोह को काफिर बुलाता था। जहां औरंगजेब की सोच संकुचित इस्लामिक थी, वहीं दारा शिकोह को सेकुलर और लिबरल बुलाया जाता है। कहा जाता है कि कई सूफी संतों मियां मीर सरमद कशानी का बहुत बड़ा प्रभाव भी दारा शिकोह को सेकुलर और लिबरल बनाता है। दारा शिकोह को फारसी के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान था। इसी के चलते उसने कई संस्कृत किताबों जैसे वेद, उपनिषद आदि को फारसी में अनुवादित किया।
यही नहीं, दारा शिकोह एक अंगूठी पहनता था जिसमें एक हरा पत्थर जड़ा हुआ था, जिसके एक ओर प्रभु तो दूसरी ओर अल्लाह लिखा हुआ है। शाहजहां ने कुछ विशिष्ट अधिकार जो दारा शिकोह को दिए थे, लेकिन दूसरे बेटे औरंगजेब को नहीं दिए। कई बार यह भी ऐलान किया जाता कि शाहजहां के बाद अगले बादशाह दारा शिकोह होंगे। शाहजहां ने अपने सिंहासन के पास एक छोटे सिंहासन को रखवाया जिसमें दारा शिकोह को बैठाया जाता था। शाहजहां यह भी कहते थे कि उनके शासन में लोगों को उनसे मिलने से पहले दारा शिकोह के सामने अपना सर झुकाना चाहिए। दूसरी ओर 1644 में शाहजहां की बेटी जहांनारा बुरी तरह घायल हो गई थी और दक्कन का इंचार्ज होने के कारण औरंगजेब अपनी बहन से मिलने तुरंत नहीं आ पाता है। 3 हफ्ते के बाद जब औरंगजेब अपनी बहन से मिलने आता है तो इस देरी के कारण औरंगजेब को उसके पद से हटा दिया जाता है। एक इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, लिखते हैं कि शाहजहां के इस निर्णय के कारण औरंगजेब को लगा कि उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया गया। बस इन सब कारणों के चलते औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच नफरत की ज्वाला तीव्र होती गई। फ्रेंच यात्री फ्रांसुआ वर्नियर लिखते हैं कि दारा शिकोह ने अपने मित्रों को बताया कि वो औरंगजेब को शक की नजरों से देखते हैं और उस नमाजी की वजह से उनमें बेचैनी सी रहती है। दोनों की नफरत को कम करने के लिए शाहजहां ने सोचा कि वे औरंगजेब को हमेशा दूर भेजते रहेंगे। सितंबर 1657 का वह समय जब शाहजहां बीमार पड़ गए, दिल्ली दरबार को भी बंद कर दिया गया। दारा शिकोह को अगला बादशाह बनाने का निर्णय लेकर शाहजहां आगरा की ओर प्रस्थान करते, क्योंकि वे अपनी बेगम के मकबरे के सामने मरना चाहते थे, जो कि उनकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन दारा शिकोह को बादशाह बनाया जाना औरंगजेब को स्वीकार नहीं था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि शाहजहां दारा शिकोह को इतना चाहते थे कि वे उसे हमेशा अपने साथ ही रखते थे, जिससे दारा शिकोह को युद्ध रणनीति, शस्त्र कला का विशेष ज्ञान नहीं मिला। लेकिन औरंगजेब तो युद्ध कला में पारंगत था। दोनों भाइयों में पनप रही नफरत की ज्वाला और सिंहासन की चाहत युद्ध का रूप ले लेती। सन 1658 में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच समूहगढ़ का भीषण युद्ध हुआ। इसके साथ औरंगजेब विजयी होता है। समूहगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब शाहजहां के किले की जल व्यवस्था को बंद कर देता है। शाहजहां भीख मांगता रहा कि उसे प्यासा ना मारा जाए, लेकिन औरंगजेब कहाँ सुनने वाला था। वह तीव्र स्वर में बोलता है कि यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। आगरा किले में शाहजहां को बंद कर दिया गया, वहां उसकी मौत हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ क्या किया। इतिहासकार फ्रांसुआ वर्नियर लिखते हैं कि सबसे पहले दारा शिकोह को फटे पुराने कपड़े पहनाए गए, एक गंदे हाथी से बांधकर पूरी दिल्ली में घुमाया गया। इसके बाद उसका सर काटकर औरंगजेब को दे दिया गया। कई इतिहासकार इस कहानी को सच नहीं मानते, लेकिन यह उस कहानी का उदाहरण है जिसके बारे में लोगों को पता चले कि किस तरह से औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मारा था। ऐसा औरंगजेब चाहता था। लगातार 50 साल शासन करते हुए औरंगजेब ने मुगल एम्पायर को और विशालता प्रदान की, लेकिन कई लोग इस साम्राज्य की या इस शासन की आलोचना भी करते हैं। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने लिखा कि यह शासन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। यदुनाथ सरकार ने बताया कि औरंगजेब कैसे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करके पूरे इंडिया में इस्लाम स्टेट बनाना चाहता था। इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसने कई सारे इस्लामिक नियम बनाए। प्रत्येक प्रांत में इस्लामिक अधिकारी, जिसे उस समय मुहत्सिब कहते थे, उसकी नियुक्ति की गई, जो बाजारों की निगरानी करता था और यह तय करता था कि सभी लेन देन इस्लामी कानूनों के अनुसार हों। पब्लिक प्लेस पर मदिरा पान करना और भांग थूकना बंद कर दिया गया। राज दरबारों एवं राज सभाओं में नृत्य गायन बंद करवा दिया गया, क्योंकि औरंगजेब के अनुसार संगीत नृत्य इस्लाम के खिलाफ थे। आज की सरकारों का जैसा कंट्रोल राज्य एवं क्षेत्रों में होता है, वैसा 18वीं शताब्दी के आसपास नहीं था। बादशाह जो भी निर्णय लेते, उनमें कुछ निर्णयों का तो सख्ती से पालन होता था, पर कुछ निर्णयों का नहीं। सन 1691 में औरंगजेब ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वहां के क्षेत्रीय अधिकारियों ने मंदिर को नहीं तोड़वाया, बल्कि मंदिर को चुपचाप बंद कर दिया गया। इसकी सूचना भी औरंगजेब तक नहीं पहुंचाई गई और यह मंदिर तब खोला गया जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इतिहासकार सतीश चंद्रा कहते हैं कि औरंगजेब शायद यह जानता था कि
कि उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वह जनता में एक संदेश भेजना चाहता था कि उसकी सरकार एक इस्लामिक सरकार होगी। कई बार उसके ऑर्डर्स फॉलो किए गए और मंदिरों को तोड़ा गया। वर्ष 1699 में बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश के 1 दशक पहले औरंगजेब ने यह फरमान भी जारी किया था कि बनारस में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनकी रक्षा की जाए। लेकिन यह विरोधात्मक कार्य क्यों? औरंगजेब ने मंदिरों को बचाने का फरमान जारी किया तो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश क्यों? इसके पीछे एकमात्र कारण था राजनीति। दरअसल वर्ष 1659 में औरंगजेब को पता चला कि कुछ लोग बनारस के हिंदुओं और पंडितों को परेशान कर रहे हैं जो बनारस के हिंदू मंदिरों पर कार्यरत हैं। इसी वजह से 28 फरवरी 1659 को एक फरमान औरंगजेब द्वारा जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि नए मंदिर नहीं बनने चाहिए और पुराने मंदिरों को संरक्षित किया जाएगा। साथ ही हिंदुओं को भी कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन एक सदी में बहुत कुछ बदल गया। रिचर्ड ईटन अपनी किताब में लिखते हैं कि 1669 में उन मकान मालिकों ने औरंगजेब के खिलाफ बनारस में एक विरोध प्रदर्शन किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज का समर्थन करते थे। दरअसल उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के निर्माण में लगे हुए थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के लिए खतरा माना जाने लगा। स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के निर्माण हेतु शिवाजी महाराज ने कई मुगल प्रांतों में आक्रमण किया। उन्होंने 1664 में सूरत पर आक्रमण किया। इसी वजह से एक वर्ष पश्चात औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ एक आर्मी भेजी और औरंगजेब की जीत हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा किले में बंदी बना लिया गया, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की सहायता प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी महाराज एक बड़े संदूक में छिपकर बच निकलते। शिवाजी के समर्थकों ने औरंगजेब का विरोध शुरू कर दिया, जिससे औरंगजेब बनारस के मंदिर को तोड़ने का आदेश दे देता। राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़ने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि राजा मानसिंह के परपोते ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने में सहायता की थी। रिचर्ड ईटन लिखते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फैसला राजा मानसिंह के परिवार को सबक सिखाने का एक तरीका था। ऐसे कई राजनीतिक मुद्दों की वजह से मथुरा के मंदिरों को भी तोड़ा गया। इतिहासकार सतीश चंद्रा कहते हैं कि जब भी लोगों ने औरंगजेब का विरोध किया तो औरंगजेब को लगा कि वह उनके मंदिरों को तोड़ सकता है। ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर यह पता चलता है केवल औरंगजेब ही नहीं बल्कि कई राजाओं ने इसके पहले भी राजनीतिक एवं अन्य कारणों की वजह से मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। जैसे वर्ष 1635 में झांसी के निकट ओरछा मंदिर को शाहजहां ने तोड़ने के आदेश दिए, जिसका संरक्षण राजा जाझर सिंह के पिता करते थे। इसके साथ साथ यह भी दावा किया जाता है कि कई मठों एवं हिंदू मंदिरों में औरंगजेब ने पैसे दिए। इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि कई मुगल शासक जैसे औरंगजेब मंदिरों में पैसे देते थे। औरंगजेब ने ऐसा वृंदावन मंदिर के साथ किया था, लेकिन यह कहना कि औरंगजेब निर्दोष है क्योंकि वह हिंदू मंदिरों को पैसे देता था तो बिल्कुल गलत होगा। वह कुछ लोगों के विरोध करने पर उस समुदाय के मंदिरों को तोड़वा देता था। इतिहासकार राम शरण शर्मा कहते हैं कि कुछ लोगों की गलती के कारण उस समुदाय के धार्मिक स्थलों को तोड़ देना पूरी तरह गलत है। कुछ ऐतिहासिक स्रोत यह भी बताते हैं कि औरंगजेब द्वारा नॉन मुस्लिम्स पर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जाता था। इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों को मानने वालों पर दबाव बनाने के लिए जजिया टैक्स लगाया गया। यह टैक्स इसलिए लगाया गया ताकि नॉन मुस्लिम्स अपना धर्म त्याग कर इस्लाम स्वीकार कर लें, जिससे मुस्लिम्स की संख्या में इजाफा हो। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने शासनकाल में इस टैक्स को खत्म कर दिया था और कुछ समय बाद ही औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जजिया टैक्स को धर्म परिवर्तन हेतु नहीं लाया गया था। इटालियन यात्री मानुची लिखते हैं कि जजिया टैक्स को इसलिए लागू किया गया था ताकि बादशाह औरंगजेब की सरकार हेतु ज्यादा से ज्यादा पैसे एकत्रित हो सकें। इतिहासकार सतीश चंद्रा कहते हैं
कि जजिया कर का मकसद दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करना नहीं था, क्योंकि गरीबों, महिलाओं, दिव्यांगों पर यह कर लागू नहीं किया जा सका। कहा जाता है कि उस समय मुल्लों में बेरोजगारी बहुत थी, अतः उनकी बेरोजगारी को दूर करके उनका समर्थन पाने के लिए उन्हें जजिया टैक्स वसूलने के लिए नौकरी दी गई। इससे औरंगजेब मुस्लिमों का समर्थन चाहते थे ताकि मराठों एवं राजपूतों को हराया जा सके। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि औरंगजेब की तरह सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेस का यूज करके धर्म परिवर्तन करवाया था। तो फिर अशोक महान क्यों? दरअसल एक तथ्य के आधार पर किसी को महान एवं क्रूर कहना उचित नहीं होगा, परंतु औरंगजेब के बारे में जो भी एविडेंस मिले उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब हिंदू विरोधी एवं क्रूर था, और इतिहासकार सतीश चंद्रा भी इससे सहमति रखते हैं। अब हम यह जानेंगे कि औरंगजेब ने सिखों के साथ क्या किया। दरअसल सिखों के खिलाफ विरोध सिर्फ औरंगजेब के शासनकाल की बात नहीं है, अपितु यह विरोध जहांगीर और शाहजहां के समय भी चल रहा था। औरंगजेब के शासनकाल में सिखों के साथ हो रहे भेदभाव, जैसे मंदिरों का तोड़ना, जजिया कर लगाना, के चलते गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी हिंदुओं से कहा कि उन्हें इस्लाम नहीं अपनाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर एवं सिख गुरुओं की बढ़ती राजनीतिक शक्ति एवं उनके इस्लामिक विरोध को देखते हुए औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को मारने का आदेश दिया। इतिहासकार सतीश चंद्रा लिखते हैं कि औरंगजेब के इस आदेश के कारण सिखों में मिलिट्री भाईचारा डेवलप हो गया और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह अपने पिता की मौत का बदला लेने का निर्णय लेते हैं। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि सिख गुरु को मारने का आदेश औरंगजेब ने राजनीतिक कारणों के चलते दिया था, क्योंकि उसने शिया मुस्लिम्स को भी इसके पहले नहीं छोड़ा था। उसका मानना था कि शिया मुस्लिम्स रियल नहीं थे, इसके बावजूद कि औरंगजेब की मां भी शिया थी। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बना कर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो।